जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग आर्मी प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 6 आर्मी प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नए हैं और नहीं बनाए हैं 6 प्रैक्टिस सेट को, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? चेन्नई, श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता। चेन्नई, श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम, हुगली, कृष्णा, गोदावरी। झेलम, हुगली, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झेलम, श्रीनगर जो शहर है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। हुगली, कोलकाता, कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। एक है विजयनगर, विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। 3 नंबर सवाल है, LTTE, LTTE किस देश की अग्रवादी संगठन है? LTTE किस देश की अग्रवादी संगठन है? उग्रवादी संगठन है। भारत, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका। भारत, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब श्रीलंका होगा। LTTE श्रीलंका की उग्रवादी संगठन है। ठीक है। 4 नंबर सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, KR नारायण, सलमान रुश्दी, APJ अब्दुल कलाम। महात्मा गांधी, KR नारायण, सलमान रुश्दी, APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जो ग्राम स्तर पर मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, उस उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष क्या है? मतदान देने के लिए, वोट देने के लिए आयु कितना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 18 वर्ष। 25 वर्ष क्या है? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा सदस्य के उम्मीदवार बनने के लिए आपको ये न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष क्या है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितना? 30 वर्ष। ये क्या है? विधानसभा के सदस्य बनने के लिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष। ये क्या बताएं? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष? 30 वर्ष। 18 वर्ष क्या है? मतदान देने के लिए न्यूनतम। 6 नंबर सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, झेलम, रावी। नर्मदा, ताप्ती, झेलम, रावी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और ये सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। 7 नंबर सवाल है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बुल फाइटिंग।
क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बुल फाइटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्रिकेट इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। बैडमिंटन किसका है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। बुल फाइटिंग स्पेन का, बुल फाइटिंग स्पेन का है, ठीक है। सांड युद्ध उसे कहते हैं बुल फाइटिंग। ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का, ठीक है। 8 नंबर सवाल है कि सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बंगाल के किस नवाब को हराया था? प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, मैडम भिखाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट, मैडम भिखाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, बहादुर शाह द्वितीय। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। इसे कहते हैं बहादुर शाह जाफर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से, सितार से, बांसुरी से, तबला से। शहनाई, सितार, बांसुरी, तबला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसुरी हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। 13 नंबर सवाल है कि कितनी डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? कितनी डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री। ये पूरा ग्लोब है, ये आपका बीचों बीच रेखा, यही कहलाता है विषुवत रेखा, ये कहलाता है भूमध्य रेखा, और ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री। 14 नंबर सवाल है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, असम। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। 15 नंबर सवाल है कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, सदाशिव, कृष्णदेव राय। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, सदाशिव, कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय, पीयूष। तो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष आपका हिंदी हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। पीयूष का इंग्लिश पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 17 नंबर सवाल है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है?
पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक या 100 डिग्री सेल्सियस से या 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस जोड़ दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। पहाड़ों का पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक, उच्च नम्यता। निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक, उच्च नम्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ को निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है। 19 नंबर सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 इंटू 3H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 इंटू 3H2O। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये CaSO4 इंटू 2H2O किसका होता है? जिप्सम का होता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। 20 नंबर सवाल है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -6 ग्राम, 10 के पावर -9 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -18 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -6 ग्राम, 10 के पावर -9 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -18 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर -12 ग्राम। ठीक है। 21 नंबर सवाल है रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? लाल, हरा, नीला, काला। तो रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? लाल, हरा, नीला, काला। क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा काला। काला रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा, नीला। ठीक है। काला रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सवाल है कि चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहे को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक फास्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम सल्फेट। जिंक ऑक्साइड, जिंक फास्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक फास्फेट, जिंक फास्फेट। ठीक है। 9 सादर का रासायनिक सूत्र क्या है? 23 नंबर सवाल है 9 सादर का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3, NH4Cl, NH2Cl, HCl। NH3, NH4Cl, NH2Cl या HCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH4Cl। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NH4Cl। ठीक है। इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक। कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल है टाइफाइड होने का कारण है, टाइफाइड होने का कारण है विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक। विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। टाइफाइड होने का कारण क्या है? जीवाणु है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोल का आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? O2, CO2, CO, NO2। O2, CO2, CO, NO2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 27 नंबर सवाल है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 + H2, SO2 + NO2, NO2 + H2, N2 + H2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SO2 + NO2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है।
28वां सवाल है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, गैलीलियो, जिब्राल्टर, मार्कोनी। ग्राहम बेल, गैलीलियो, जिब्राल्टर, मार्कोनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किए थे। ठीक है। 29वां सवाल है कि 1 किलोबाइट मेमोरी किसके बराबर होती है? 1 किलोबाइट मेमोरी किसके बराबर होती है? 1024 GB, 1024 से टेराबाइट, 1024 से MB या 1024 बाइट्स? 1024 GB, 1024 TB, 1024 MB या 1024 बाइट्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट्स बराबर 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है। 30वां सवाल है, हवा की गति किससे मापी जाती है? हवा की गति किससे मापी जाती है? रडार, सोनार, एनीमोमीटर, ओरियोमीटर। रडार, सोनार, एनीमोमीटर या ओरियोमीटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर। हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। 31वां सवाल है, 7x + 5y = 12 तथा 2x - 5y = 6, तो x और y का मान क्या है? x और y का मान क्या है? 7x + 5y = 12 दिया हुआ है और 2x 2x - 5y = 6 दिया हुआ है, तो x और y का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बनाइए, देखिए क्या इसका उत्तर आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7x + 5y = 12 दिया हुआ है और यहाँ पर 2x - 5y = 6 दिया हुआ है, तो x और y का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इस समीकरण 2 मान लीजिए। अगर हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है कि 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9x। ये +5y और -5y कैंसिल हो जाएगा। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। दोनों को जोड़ेंगे तो 7x और 2x 9x, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। 9 दूनी 18। x बराबर कितना निकल गया? 2 निकल गया। ठीक है। x बराबर 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नहीं आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। इस x का मान चाहे 1 में पुट कीजिए चाहे 2 में पुट कीजिए। 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1, 7x + 5y = 12। ठीक है। x का वैल्यू कितना? 2 प्लस 5y = 12। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। 5y = 12 प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 5y बराबर यहाँ पर 12, ये कितना? 14, -14 में जाएगा, प्लस 12 कितना? -2 बचेगा, मतलब y बराबर -2, ये 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया? 2 और y का मान कितना निकल गया? -2/5 निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और -2 ये 2 और -2/5 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x + 17 = 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या आता है। चलिए मिलाइए। 5x² - 12x + 17 = 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूलों का योगफल दिया हुआ है। अरे पावर 2 है यहाँ पर, तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा इसका, एक कहलाएगा अल्फा, दूसरा कहलाएगा बीटा, वही है मूल है। मूल क्या है? अल्फा और बीटा। उसका योगफल क्या है? मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, -b/a। तो यहाँ पर इसको कंपेयर कीजिए, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर a का मान 5 हो गया, b का मान कितना हो गया? -12, क्योंकि प्लस होता है तो यहाँ प्लस लेंगे तो इसको अंदर ले लेंगे ब्रैकेट में, तो -12 होगा।
b का मान कितना हो जाएगा -12। अगर यहाँ +12 रहता तो b का मान 12 हो जाता, c का मान कितना 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर -b का वैल्यू -12 और a का वैल्यू कितना 5, माइनस माइनस प्लस 12/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12/5। ये सब द्विघात समीकरण का क्लास हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। 33 नंबर सवाल है, 450 मीटर लंबी ट्रेन एक 550 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी के चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए मिलाइए, क्या आपका उत्तर आया है? 450 मीटर लंबी ट्रेन एक 550 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है, इस पुल को पास कर रही है, मतलब अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई पास करेगा। पुल को पास करना मतलब अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई पास करेगा। अपनी लंबाई कितना है? 450 मीटर और इसका 550 मीटर दिया हुआ है और इसको 40 सेकंड में पास कर जाती है। समय दिया हुआ है 40 सेकंड। ठीक है, पूछता क्या है? चाल, गाड़ी का चाल ज्ञात कीजिए, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 450 प्लस 550 बटे समय। समय कितना सेकंड? 40 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, पर इसको जोड़ लीजिए। 450 साढ़े 500 कितना? 1000 मीटर बटे 40 सेकंड। 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना हो गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर ऑप्शन में 25 मीटर प्रति सेकंड दिया रहता तो सही होता, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया है। कैसे में दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। 18/5 से गुना करते हैं, 5 5 25। ठीक है, 18 5 गुना 18 कितना हो जाएगा? 90। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया है। 18 5 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से 18/5 से गुना करते हैं। 5 5 25, 5 गुना 18 कितना हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी का चैप्टर हो गया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके रेलगाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, 34 नंबर सवाल है, एक छात्रावास में 1200 छात्रों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री है। 600 छात्र और आ जाने पर खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? 1200 छात्रों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री है। 600 छात्र और आ जाने पर सामग्री कितने दिन चलेगी? 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 13 दिन। बनाइए पहले आप लोग। चलिए इसका मिलान कीजिए। एक छात्रावास में कितना है? 1200 छात्र है। अब 1200 छात्रों के लिए खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा। मतलब 1200 गुने 15, 1200 छात्र है, 15 दिन के खाद्य सामग्री गुना करेंगे, मतलब इतना खाद्य सामग्री था। ठीक है, 1200 छात्र 15 दिन से गुना कर दिए, मतलब इतना खाद्य सामग्री था। अब इसमें 600 छात्र और आ गया तो सामग्री कितने दिन चलेगा? तो 600 छात्र और आ गया, मतलब संख्या बढ़ गया, तो जो 15 दिन चलता था अब उसे कम ही दिन चलेगा। तो यहाँ पर 600 और आ गया, तो पहले कितना था? 1200 था। 1200 600 कितना हो गया? 1800। अब ये 1800 छात्र इसको कितने दिन में खत्म करेंगे? यहाँ पर 1800 स्टूडेंट हो गया, तो ये कितने दिन तक चलेगा? ये क्या हो गया? दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 0 2 0 कैंसिल,
6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, x बराबर 10 है और x क्या माने हैं दिन। तो यहाँ पर 10 दिन तक चलेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1200 छात्र 15 दिन के लिए इतना खाद्य सामग्री है, 1200 स्टूडेंट को 15 दिन से गुना कर दिए तो ये आपका निकल गया कि इतना भोजन है। ठीक, 600 छात्र और आ गया तो 1200 600 कितना हो गया 1800, कितना दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हरीश ने सोहन से 1000 रुपया उधार लिया। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो हरीश 6 वर्ष बाद कितने रुपया लौटाएगा? 7200 रुपया, 17,000 रुपया, 17,500 रुपया, 17,200 रुपया। हरीश ने सोहन से 1000 रुपया उधार लिया। यदि ब्याज की दर 12% हो तो हरीश 6 वर्ष के बाद कितना रुपया लौटाएगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। हरीश ने सोहन से 1000 रुपया उधार लिया। हरीश किससे लिया? सोहन से। कितना रुपया लिया? 1000 रुपया लिया। ब्याज की दर कितना है? 12% वार्षिक है। वार्षिक मतलब 1 साल का 12%। तो हरीश 6 वर्ष के बाद कितना रुपया लौटाएगा? जब हरीश से सोहन से जो लिया है पैसा, जब सोहन को लौटाएगा तो 6 वर्ष के बाद कितना रुपया लौटाएगा? 1000 रुपया के साथ और कितना रुपया लौटाएगा? तो यहाँ पर 7200 दिया है, 17,000 रुपया दिया है, 17,500, 17,200। यहाँ पर देखिएगा ये 1000 रुपया लिया है और ये 1000 रुपया 1 साल में 1000 रुपया का 1 साल में 12% ब्याज लेगा। तो इसी तरह से 6 साल में कितना लेगा ब्याज? वर्ष के 72% ब्याज लेगा। 1 साल में 12% तो 6 साल में कितना? 72 हो जाएगा। वर्ष के 72% ब्याज लेगा। तो ब्याज सिर्फ कितना देगा? 0। 720 रुपया। 720 रुपया क्या चाहिए? सिर्फ ब्याज है, लेकिन उसको लौटाना है। तो जो लौटाएगा तो जो पैसा लिया था उसके साथ लौटाएगा। तो पैसा कितना था? 1000 प्लस 720 तो कितना हो जाएगा? 1720 रुपया। 1720 रुपया। इसमें एक 0 हटा दीजिए सब। 1720 रुपया लौटाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल है, मोहन एक साइकिल को 1380 रुपया में बेचता है तो उससे 15% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोहन जो है एक साइकिल 1380 रुपया में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 1380 रुपया में बेच रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य पूछा है 1000 रुपया, 1100 रुपया, 1200 रुपया, 1050 रुपया होगा। क्या होगा? पहले आप लोग बनाइए और उसके बाद फिर मिलान कर लीजिएगा। देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। एक साइकिल को 1380 रुपया में बेचता है, उससे 15% का लाभ होता है। तो बताइए इसमें ये 1380 रुपया में बेचने पर 15% का लाभ है, मतलब इसमें 15% का लाभ है। क्रय मूल्य तो होगा इसमें, साथ में 15% का लाभ भी है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 15% लाभ इसमें जुड़ जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा? ये कितना का वैल्यू है? 115% का वैल्यू है। 100% क्रय मूल्य होगा इसमें और 15% लाभ है इसमें, तो कितना होगा? 115% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 115% बराबर 1380 रुपया। इसलिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालिए, पहले 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। 1380/115, इसलिए 100% बराबर 1380/115 गुने 100। 5 10 5 15, 5 दूनी 10। ठीक है, देखिए करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर नहीं आता, पहले गुना कर लीजिए। 2 0 2 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2,
ठीक है, 2 8 16 2 3 6 7 2 1 2, कितना जीरो, 1 0 1 0 2 0 बट्टे 23, ठीक है। 23 से कम 23 हो जाएगा, कितना बचेगा, 23 और 4 27 में 4 बचेगा, 4 6 46, 23 दूनी 46, 2 0 हो जाएगा, 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, 1200 रुपये निकल जाएगा, ठीक। 37वां सवाल है, यदि 140 का 30% बराबर 840 का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 140 का 30% बराबर है 840 का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 6 5 5.2 और 15, पहले आप लोग बनाइएगा, उसके बाद फिर मिलान कीजिएगा। 140 का 30% बराबर 840 का x%, ठीक है। तो 140 का मतलब गुना है 30%, 30/100, प्रतिशत मतलब 1/100 हो जाता है। 140 का 30%, 30/100 बराबर 840 का x/100, x% मतलब 1/100, ठीक है। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, a 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे हो जाएगा, 34 कितना जाएगा 42, यहाँ पर काटिए, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 84 x/10, 42 दूनी 84, 2 5 10, यहाँ पर 5 एकम 5 बराबर x, यहाँ कुछ नहीं 1 है, 5 एकम 5 बराबर x, x बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर, यदि 3x + 5y अनुपात 5x + 2y बराबर 11:12 है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। 1:2, 2:1, 3:1, 1:3, पहले आप लोग बनाइए। 3x + 5y बटे 5x + 2y बराबर, अनुपात मतलब क्या होता है, भाग, 11/12। अनुपात ये नीचे आ जाएगा, अनुपात मतलब भाग होता है। 3x + 5y अनुपात है, भाग 5x + 2y बराबर 11:2, 11:12। तो इससे गुना कीजिए, 11 इससे गुना होगा दोनों से, 12 दोनों से गुना होगा, ठीक है। 11 5 55x, 11 दूनी 22y, 12 तिया 36x, 12 5 60y, x को एक साथ, y को y के साथ, 55x माइनस 36x, 60y प्लस हो जाके माइनस 55 जाएगा 36, 15 में 6 9, ठीक है। यहाँ पर 4 में 3 1, 19x बराबर, यहाँ पर 10 में 2 जाएगा तो 8, यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में 2 3, 38y, 19 दूनी 38y, x y को नीचे ले आइए, यहाँ गुना में है, कहाँ आएगा भागा में, यहाँ क्या बचा है 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये x/y बराबर 2/1, मतलब x अनुपात y बराबर 2:1 हो जाएगा, भाग मतलब अनुपात, तो x अनुपात y बराबर 2:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1:2 नहीं, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर सवाल है, 242 में किस न्यूनतम संख्या से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 242 में किस न्यूनतम संख्या से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 2 से, 3 से, 11 से, 7 से, फिर आप लोग बनाइए, उसको मिलान कर लीजिएगा। 242 में किस न्यूनतम संख्या से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग करने का मतलब, जैसे ये आपका 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो ये 64 पूर्ण वर्ग है, ठीक। तो यहाँ पर 242 में किस संख्या से गुना किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बने, तो 242, इसको तोड़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब किस जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है। ये 64 किससे आया, 8 गुने 8, मतलब अगर पेयर संख्या से सेम संख्या से 2 बार गुना किया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगा।
तो यहाँ पर 2, 11, 11 इसको तोड़ें तो क्या क्या मिला 2, 11, 11। तो इसको गुना कीजिएगा 2, 11, 11 तब फिर 242 ही मिल जाएगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11 और 11 2 बार तो गुना हुआ है एक ही संख्या से, लेकिन 2 यहाँ पर सिंगल है। एक और 2 से गुना कर देते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब गुना कीजिए, देखिए यहाँ पर एक कितना था 242 था, 242 आएगा। और यहाँ पर 1, 2 है, एक और 2 से गुना करना है। ठीक है, तो ये कितना है 242 गुने 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना आ गया 484। 484 किसका होता है? 22 का स्क्वायर, 22 का वर्ग 484। तो 484 एक वर्ग है। ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस संख्या से गुना किए जाए। तो 484 कैसे आया? किससे गुना करने के बाद आया? 242 था, किससे गुना करने के बाद 484 आया? 2 से गुना करने के बाद। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल है 3 के पावर 0 गुने 3 के पावर 5 भागा 3 के पावर 2 प्लस 3 बराबर क्या? 12, 27, 24, 30। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते इसका उत्तर क्या होगा। 3 के पावर 0 गुने 3 के पावर 5 भागा 3 के पावर 2 प्लस 3। ठीक है, पहले काम किसका होता है? भागा काम होता है। तो यहाँ पर 3 के पावर 0 गुने 3 के पावर 5 भागा मतलब बटे आ जाएगा 3 के पावर 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर देखिए ये आपका 3 के पावर 0 कितना होता है? 1। किसी के पावर 0 1 होता है, किसी के भी पावर 0 1 होता है। ठीक है, 5 के पावर 0 1, चाहे 3 के पावर 0 1, किसी के पावर 0 1 होता है 1। 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 है। यहाँ 3 के पावर 5 मतलब 3 कितने बार? 5 बार। और 3 कितने बार है? 2 बार है। तो 3 5 बार है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 3 2 बार है। ये 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 2, 3 के पावर 2, 3 कितने बार? 2 बार। कैंसिल, कितना बचेगा? 3 के पावर 3 बचेगा। 3 के पावर 3 बचेगा नहीं। तो यहाँ पर 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 क्या होता है? जब ये आधार समान होता है तो पावर क्या होता है? घटता है। कब? जब भागा में रहता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, कितना? 2 है, 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 3 के पावर 3 प्लस 3 1, 3 के पावर 3 कितना? 27, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 3 27 प्लस 3। ठीक, 27 से कम 27 और 3 30। पहले गुना करेंगे, 27 से कम 27 और 3 30। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल है एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 10 मीटर है तथा समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 मीटर है तथा 7 मीटर है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या है? 50 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। समांतर भुजाओं का लंबाई क्रमशः 13 मीटर और 7 मीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज और ए ई ऊंचाई हो गया। यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ कितना? 10 मीटर। यहाँ पर समांतर भुजाओं का लंबाई क्रमशः 13 मीटर 7 मीटर। समांतर भुजा ये हो गया, ए बी का समांतर सी डी हो गया। एक दिया हुआ 13, एक दिया हुआ 7। छोटा का आप 7 लीजिए, बड़ा को लीजिए 13 मीटर। ठीक है, ये आपका 7 हो गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस सी डी। तो ए बी कितना है? 7 और सी डी कितना है? 13 गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 10। यहाँ 2 पचे 10, 13 और 7 कितना? 20 गुने 5 कितना? 20 पचे 100 मीटर स्क्वायर।
या इसी कहते हैं 100 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 kg है, लड़कों का औसत वजन 50 kg है तथा लड़कियों का 40 kg है, तो लड़कों की संख्या क्या है? 60, 55, 50, 65। कक्षा में कितना विद्यार्थी है? 100 विद्यार्थी है, उसका औसत वजन कितना है? 46 kg है। सभी विद्यार्थियों का 100 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 46 kg है। लड़कों का औसत वजन कितना है? लड़कों का औसत वजन 50 kg है। लड़कियों का औसत वजन कितना है? 40 kg है। तो लड़कों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा। सभी मिला के दिया हुआ है, सभी मिला के दिया हुआ है 46, अलग अलग दिया हुआ है, लड़का का 50, लड़की का 40। यहाँ पर लड़का बी और लड़की जी। लड़का का यहाँ पर औसत वजन 50, लड़की का कितना? 40। दोनों का औसत मतलब बीच का वैल्यू दोनों मिला दिए तो बीच का वैल्यू क्या निकल गया? औसत वजन कितना? 46 kg। लड़का और लड़की मिला के औसत वजन कितना है? 46 kg। लड़का कितना? 50, लड़की कितना? 40। ठीक है, दोनों मिला करके कितना? 46। अब क्या करना है? ये दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। कितना जाएगा? 46 में जाएगा 40 कितना? 6, और 50 में जाएगा 46 कितना बचेगा? 4। 6:4 निकल गया। काटिए इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2 निकल गया। ये अनुपात इसकी संख्या बताएगा और ये लड़की का संख्या 2 बताएगा। ये निकलता है संख्या का अनुपात निकलता है। ये बी का निकला और ये क्या किसका निकला? जी का निकला। दोनों को मिलाइए, ये बी का संख्या कितना? 3, जी का संख्या कितना? 2। दोनों मिलाएंगे तो 3 और 2 5। अनुपात में कितना निकल रहा है? 5 निकल रहा है। लेकिन संख्या कितना दिया विद्यार्थी? 100। लड़का 3, लड़की 2 निकल रहा अनुपात में। दोनों जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 निकला अनुपात में, लेकिन संख्या दिया दोनों मिला कितना? 100। 5 दूनी 10, 1 का वैल्यू कितना? 20। इसलिए लड़कों की संख्या कितना है? 3। ठीक है, इसलिए 3 बराबर 20 गुने 3 कितना? 60। ये आपका लड़कों की संख्या कितना निकल गया? 60। पूछता लड़की की संख्या कितना है, तो किसका वैल्यू? 2 का वैल्यू। 1 का वैल्यू 20, तो 20 दूनी 40 हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योगफल 342 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? 9, 12, 15, 3। पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद मिलान कर लीजिएगा। 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योगफल 342 है। ये संख्या दिया हुआ है A1 2 3, 2:3:5। अनुपात में है मतलब तीनों में समान संख्या कटी होगी। वह संख्या क्या कटी पता नहीं है, x मान लेते हैं कि तीनों में x कटा होगा, तो 2x, 3x और 5x। ये आपका संख्या निकल गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? उनके वर्गों का योग। किनके वर्गों का योग? संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्या 2x, 3x और 5x है। इसके वर्ग मतलब पावर 2 का योग। वर्ग कर लिए, इसको जोड़िए। योग मतलब जोड़ना। कितना है? 342 दिया हुआ है। तो बोलता है बीच का संख्या क्या होगा? तो बीच का संख्या कितना था? 3x था। तो पहले x का मान निकालिए। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर, 5 × 5 = 25x स्क्वायर बराबर 342। ठीक है, यहाँ पर जोड़िए। यहाँ पर 4 और 9 13, 13 और 25 कितना हो जाएगा? 13 25 38 x स्क्वायर बराबर 342। ठीक है, अब 38x स्क्वायर बराबर 342 है। काटिए, ये 38 19 के टेबल में आता है। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, या 2 से काटिए, 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 7 14 बचेगा नहीं पूरा, 2 एकम 2 171, 19 9 171 होता है। ठीक,
एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 9 निकल गया। एक्स स्क्वायर बराबर 9 निकल गया। एक्स स्क्वायर बराबर 9, ये जब स्क्वायर हटेगा एक्स स्क्वायर बराबर 9, ये स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट, और 9 का वर्गमूल 3। 9 का वर्गमूल कितना निकल गया, 3। तो ये आपका आंसर नहीं है। क्या पूछा है, बीच का संख्या। बीच की संख्या कितना है, 3x है, इसलिए 3x बराबर 3 तिया 9। एक्स का मान 3, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44वां सवाल है कि 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। 35 मीटर कपड़े से कितने कमीज बनेगी, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा की आवश्यकता होती है। चलिए आप लोग बनाइए पहले, उसका मिलान कर लीजिएगा। 35 मीटर कपड़े से कितने कमीज बनेगी, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर का कपड़ा आवश्यकता होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 35 मीटर है, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर लगता है। तो कितना कमीज बनेगा, संख्या। तो 35 मीटर कपड़ा दिया हुआ है, और एक कपड़ा का दाम, एक कपड़ा बनाने में कितना लगता है, कितना मीटर, 1.75 मीटर। तो जितना एक कपड़ा बनाने का आवश्यकता होती है, जितना मीटर लगता है, उसे डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 35 मीटर को। तो यहाँ पर 35 मीटर है, 1.75, एक पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो होता। ठीक है, ये अब काटिए। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचे कितना, नहीं 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचेगा कितना, यहाँ पर 2, 5 बचे 25। ठीक है, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। 35 कैंसिल, 20 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। कितना कमीज बनेगा, 20 कमीज बनेगा। कितना कमीज बनेगा, 20 कमीज बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल है, 3/5, 4/12, 5/6 का महत्तम समापवर्तक निकालें। 1/60, 2/15, 1/30, 1/40। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 3/5, 4/12 और 5/6। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, मासा, महत्तम समापवर्तन मतलब मासा, महत्तम समापवर्तन। और ये भिन्न का है, भिन्न का मासा निकालने बोल रहा है। तो जब भिन्न का मासा निकालना है तो क्या करते हैं, अंश का मासा, अंश का मासा और हर का लासा। इसमें अंश और हर कौन है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो अंश का मासा 3, 4, 5 का मासा, मासा मतलब तीनों में बड़ा से बड़ा कॉमन, जितने संख्या होती है उस समय से बड़ा कॉमन। 3, 4, 5 में कुछ कॉमन दिख रहा है, जब कुछ कॉमन ना मिले तो क्या होता है, CF 1 होता है, मासा 1 होता है। नीचे का लासा 5, 12, 6 का लासा निकाल लीजिए साइड से। यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। ठीक है, 1/60। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपर का मासा, नीचे का लासा। जब लासा पूछेगा तो ऊपर का लासा, नीचे का मासा। ठीक है, 46 नंबर सवाल है, किसी बिंदु P से 2 मित्र चलना प्रारंभ करते हैं। एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है तथा दूसरा 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं तथा फिर 6 किलोमीटर जा करके रुक जाते हैं। तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। किसी बिंदु P से 2 मित्र चलना प्रारंभ करते हैं। एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है तथा दूसरा 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। यहाँ पर कोई भी फिगर बनाइएगा, ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, नीचे आपका दक्षिण रहेगा, ऊपर उत्तर रहेगा, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। दाएं तरफ हमेशा आपका ईस्ट रहेगा, पूरब रहेगा, और बाएं तरफ हमेशा
वेस्ट रहेगा, पश्चिम रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु P से यहाँ पर P मान लिए हैं, P। ठीक है। P से 2 मित्र चलना प्रारंभ करते हैं, एक उत्तर की ओर, एक उत्तर की ओर गया। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तब दूसरा 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। एक गया उत्तर की ओर और दूसरा गया किस ओर? पूरब की ओर गया। तो पूरब आपका इधर चल गया, 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ये भी 6 किलोमीटर। इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं। इसका बाईं किधर होगा? इधर हो जाएगा बाईं। अगर सीधे जा रहा है तो इधर दाएं, यहाँ इधर बायां हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ते हैं। इसके बाद दोनों, एक नहीं दोनों मुड़ता है, ये भी बाईं ओर और ये भी बाईं ओर। इसका बाईं किधर होगा? ऊपर होगा। इसका बाईं किधर होगा? ऊपर, नीचे, दायां। ठीक है। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। नहीं, इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं, फिर 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। हाँ, ये 6 किलोमीटर जाकर के रुक जाते हैं। ये इधर गया, इधर बायां गया और इधर बायां गया। कितना कितना? 6। तो ये भी 6। रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पर, ये यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। इसके बीच का दूरी कितना है? दोनों के बीच का दूरी कितना है? तो देखिएगा, ये 6 यहाँ से इसको मिला देंगे तो क्या निकलेगा? 6 भी निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच कितना हो गया? ये भी 6 और ये 6, 6 और 6 12 किलोमीटर का दूरी पर है। 12 किलोमीटर की दूरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर सवाल है, यदि रमन को 1 2 3 2 5 लिखा जाता है और दिनेश को 6 7 5 4 8 9 लिखते हैं तो HAM किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, इस रमन को लिखा है RAMAN, क्या लिखा गया है? 1 2 3 2 5। ठीक है। दिनेश को DINESH को लिखा गया है 6 7 5 4 8 9। तो HAMAM किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिएगा ध्यान से, RAMAN यहीं पर ए 2 बार है और दोनों ए को क्या लिखा है? 2 लिखा है। और यहाँ पर देखिए AN लिखा हुआ है, इसमें N है, हाँ AN यहाँ पर है। AN का 5, वही N का वैल्यू 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके जो नीचे लिखा हुआ है इसी का कोड दिया हुआ, R का 1, A का 2, M का 3, A का फिर 2, N का 5, D का 6। तो यहाँ पर ही कोड दिया हुआ है, इस कोड वहाँ पर लिख देना है। तो H यहाँ पर है कि नहीं है? देखो H है, H से क्या लिखा है? 9 लिखा है। A के क्या लिखा है? A के क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 लिखाएगा। AM का क्या लिखा है? M का 3 लिखाएगा। फिर A का क्या लिखा हुआ है? 2 और M का क्या लिखे थे? 3। तो 9 2 3 2 3, 9 2 3 9 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। 48 नंबर सवाल है, 127 4 726 क्या होगा? 127 4 726 क्या होगा? ये सब रीजनिंग का पार्ट चल रहा है। आप मैथ के अनुसार, मैथ में अनुपात दिया रहता है, उसके जैसा नहीं बनाना है। ठीक है। इसको रीडिंग जैसा सोचना है। यहाँ पर देखिएगा, 127 4 726 क्या होगा? 25 26 14 22 14 12। तो 127 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 726, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 12 है, एक साथ लीजिए, ये 3 है, 3 चौके 12, नहीं ये 12 के एक साथ लीजिए तो क्या होगा? इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 मिला 4। ठीक उसी प्रकार से देखिए, ये 72 के एक साथ लीजिए और 6 से डिवाइड कीजिए। ठीक है। क्या होगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना में गया? 12 बार में गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक परीक्षा में पास हुए सभी बच्चों में से सोनू ऊपर से 16वें और नीचे से 19वें क्रम पर है, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे थे? 34 35 36 37। एक परीक्षा में पास हुए सभी बच्चों में से सोनू ऊपर से 16वें और नीचे से 19वें क्रम पर है, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे थे? यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ कुल बच्चा निकालना है। ये सोनू ऊपर से दिया हुआ 16वें क्रम पे है और नीचे से 19वें क्रम पर है। देखिए ध्यान से, ये जो है सो ऊपर से 16वें पर है और नीचे से अगर गिनेंगे तो ही स्थान आ जाएगा 19 में आ जाएगा। तो ये जो स्थान है ये ऊपर से भी जोड़ा गया और नीचे से जोड़ा गया। ये स्थान को कितने बार जोड़ा गया? 2 बार जोड़ा गया। तो एक संख्या क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसलिए कुल निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम -1 कर देंगे। तो 16 9 16 19 कितना हो जाएगा? 35 -1 कितना हो जाएगा? 34। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल बच्चे कितने थे? 34 थे। क्या करना है? ऊपर से क्रम माइनस नीचे, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम -1। तो यहाँ पर 16 और 19 कितना हो जाएगा? 35 -1 34। -1 क्यों किए? क्योंकि पोजीशन ऊपर से भी जोड़ा गया और नीचे से भी जोड़ा गया। ये स्थान 2 बार जोड़ा गया, इसलिए एक माइनस कर देंगे। ठीक है। ब्रिटेन पाउंड, ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? ब्रिटेन का संबंध पाउंड से है तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा? रूबल, डॉलर, येन, युआन। तो आप लोग पहले जवाब दीजिए। फिर समझिए, ब्रिटेन ये पाउंड क्या है? ब्रिटेन का मुद्रा है। जिसका भारत का मुद्रा क्या? रुपया है। तो ब्रिटेन का मुद्रा क्या है? पाउंड। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा होता है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या होता है? डॉलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूबल किसका है? रूस का। रूस का मुद्रा रूबल। येन किसका है? जापान का। जापान का मुद्रा येन। युआन किसका है? चीन का। चीन का मुद्रा युआन हो गया। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अपना अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।